हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों और बिहार दरोगा जो आगामी आने वाला है दोस्तों, उसके लिए आपका ज्योग्राफी का श्रृंखला चलाया जा रहा है। जिन भाई बहनों का बीपीएससी में ज्योग्राफी लिए हुए हैं उनको 40 नंबर ज्योग्राफी जो क्वेश्चन ऑप्शनल पूछेगा दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप भाई बहनों से ये गुजारिश है, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी चालू किया गया है, आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम अध्याय 16 के तहत दोस्तों राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देश, जो अपने अगल बगल के पड़ोसी देश हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस चर्चा करने वाले दोस्तों। उनसे जितना भी सवाल बनेगा क्वेश्चन दोस्तों, उस पर आज इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा दोस्तों, यानी डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर ही हमें हौसला देता है दोस्तों, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। आप लोग वीडियो देखिए, जरूर से जरूर लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, उसको एक भी क्वेश्चन आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इससे बाहर जो आज का चैप्टर रहेगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और पड़ोसी देशों के जो भी संबंध से क्वेश्चन रहेगा, उससे इस वीडियो से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं। आमसी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में, ये सही है दोस्तों। रट जाइएगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब रट जाइएगा दोस्तों, सब वीवीआई है, वीवीआई सीरीज है दोस्तों। फिर देखिए बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये मेघालय में, ये भी आपका सही है। फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम था, ये गलत है, ये आपका महाराष्ट्र में। चंदौली कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में, ये सही है दोस्तों, सभी सही है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में दोस्तों। गुजरात दिया गया था ऑप्शन, ये गलत है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिजोरम में स्थित फांगुपुई राष्ट्रीय उद्यान फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? इसे हम लोग जानते हैं दोस्तों नीला पर्वत उद्यान के नाम से। किस नाम से? नीला पर्वत उद्यान के नाम से दोस्तों। मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जानते हैं? नीला पर्वत उद्यान के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में दोस्तों? भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये आपका एमपी में है दोस्तों। कहाँ पे? सॉरी दोस्तों, एमपी में नहीं है, आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सुमेलित है पहले उसको पढ़ते हैं, जो गलत है उसको भी सुधार के कर दिया गया है, जो है उसको किया गया है दोस्तों। मुकाम्बिका दोस्तों, मुकाम्बिका कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में मुकाम्बिका है। डालमा दोस्तों आपका कहाँ पे है? डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में दोस्तों। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये केरल में पड़ता है, दिया गया था झारखंड। छत्तीसगढ़ दिया गया था, ये गलत है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? केरल में दोस्तों। अब कोटी गांव ये पड़ता है गोवा में दोस्तों। कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? गोवा में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है दोस्तों? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों आपका कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परंपरा और राज्य दोस्तों। चापकार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? चापकार कूट त्योहार दोस्तों ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? मिजोरम में चापचार कूट त्योहार को मनाया जाता है। खोंगचोंग पारबा गाथा गीत दोस्तों, ये मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। खोंगचोंग पारबा गाथा गीत कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में दोस्तों। भागटा नृत्य दोस्तों, ये नृत्य नहीं, ये जैविक खाद कृषि के बारे में बताया दोस्तों, उसमें ये किया जाता है, इसलिए आपका ये गलत है। आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 7 क्या बोला जा रहा है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। कैसा था? नारंगी रंग का दोस्तों। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है दोस्तों? ये खोजी गई है दोस्तों आपका भारत के अंडमान द्वीप में दोस्तों। कहाँ पे? अंडमान द्वीप में इस तरह के केले की प्रजाति को खोजा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के एक विशेष क्षेत्र स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ फलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये फूल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखा जीवित जड़ फूल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये आपका पाया जाता है साथियों मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे? मेघालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य दोस्तों आपका गुजरात है। कहाँ पे? सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य दोस्तों तो आपका गुजरात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पलवन फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है दोस्तों? ये आपका कहाँ पे होगा दोस्तों? ये आपका केमूल लामजाओ नेशनल पार्क हुआ। कहाँ पे दोस्तों? केमूल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस में सिंह पूंछी वानर मैकोंग अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं तमिलनाडु दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, चलिए देखते हैं। पहले सजाने के लिए दिया गया लगता है। जी दोस्तों, ये सजाने के लिए दिया गया आपका तमिलनाडु और 1 2 3 है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब आंसर इसको। तमिलनाडु में पाया जाता है और केरल में और कर्नाटक में दोस्तों। आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? आंध्र प्रदेश में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राजीव गांधी उड़ान संस्थान स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है आपका राजीव गांधी उड़ान संस्थान दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ किया जा रहा है? महाराष्ट्र में दोस्तों, राजीव गांधी उड़ान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों। मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है दोस्तों? ये आपका बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है दोस्तों। महाराष्ट्र के साथ लगता है, उड़ीसा के साथ लगता है, आंध्र प्रदेश के साथ लगता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? ये आपका शिवसमुद्रम दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। ये हम लोग 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है दोस्तों? क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लातूर किस प्रांत में है दोस्तों? लातूर आपका दोस्तों महाराष्ट्र प्रांत में। किस प्रांत में दोस्तों? महाराष्ट्र प्रांत में लातूर अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है दोस्तों। कहाँ का अंग है? महाराष्ट्र का दोस्तों। विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है और महाराष्ट्र का अंग है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पाट यानी अंचल अवस्थित है दोस्तों, ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में अवस्थित है। पाट और अंचल हम लोग झारखंड में ब्लॉक को बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
झुमरी तिलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? झारखंड में। झुमरी तिलैया किस नदी पे बांध बना गया दोस्तों? बराकर नदी पे दोस्तों। कहाँ पे? बराकर नदी पे दोस्तों बांध है। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है दोस्तों? भारत का कोहिनूर हम किसे बोलते हैं? तो दोस्तों भारत का जो कोहिनूर बोला जाता है ये आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल है दोस्तों, मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है पठारी है दोस्तों। कैसा है? पठारी में, सॉरी दोस्तों पठारी नहीं, पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है दोस्तों। मणिपुर का अधिकांश भाग जो है किस तरह का है? पर्वतीय है दोस्तों। किस तरह? पर्वतीय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं दोस्तों फुमीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इस द्वीपों को? तो फुमडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडी दोस्तों। चलिए फिर से देखिए, मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे हुए अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुमीड दोस्तों। क्या कहते हैं? फुमीड। तो देखिए, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कर्नाटक राज्य को जाना जाता है। किसको? कर्नाटक को। 24 देखिए, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सही सुमेलित है? तो औरंगाबाद दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। पालनपुर आपका गुजरात में सही है। हुबली आपका महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक में है दोस्तों, ये भी सही है। गुंटूर आपका उड़ीसा नहीं, गलत है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। गुंटूर का है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। पूछा कौन सुमेलित है? आपका पालनपुर सुमेलित है, जो गलत है उसको भी सही कर दिया गया दोस्तों। 26 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ मैदान में है दोस्तों। 26 का देखिए, जो सुमेलित है पहले उसको पढ़ते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश जो मलाजखंड, ये गलत है दोस्तों आपका डी। तो जो सही है उसको देखते हैं। महाराष्ट्र दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। झारखंड आपका छोटा नागपुर पठार स्थित है झारखंड में दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ मैदान है दोस्तों। चलिए आपका डी सही नहीं है। 27 देखिए, कौन सही है दोस्तों? सही है जो उसको देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो सीमा है 7 राज्यों से लगती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? देखिए, पहले आपका क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया दोस्तों। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका इसमें मध्य प्रदेश का आएगा दोस्तों, आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका आएगा 3 के बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका बिहार दोस्तों। 3 4 1 देखिए किसमें? 3 4 1 2 इसमें है दोस्तों, डी में है दोस्तों। आपका डी सही है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या बोला जा रहा है दोस्तों? 29 बोला निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान है। क्या स्थान? चौथा दोस्तों। चलिए 31 देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन है दोस्तों? ये आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है दोस्तों। इसी 3 राज्य में आपका क्षेत्रफल का 30% जमीन है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत में तीसरे बड़े राज्य कौन है? तीसरे बड़े राज्य क्षेत्रफल के क्रम में आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलाते हैं हम लोग। राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपका दोस्तों उत्तराखंड है। कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में दोस्तों। 34 देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है दोस्तों। तो ये आपका बिहार, अपना बिहार दोस्तों तीसरा और 12वां राज्य है दोस्तों। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है दोस्तों? असम जो घिरा हुआ है दोस्तों ये 9 राज्यों से घिरा हुआ। केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 केंद्र शासित और राज्य प्रदेशों से मिला के घिरा हुआ है असम दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न राज्यों में से मध्य समुद्र तल की तल से उसकी ऊंचाई अधिकतम है दोस्तों। तो किस राज्य की ऊंचाई सबसे अधिकतम है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु की दोस्तों। किसकी ऊंचाई सबसे अधिकतम है? बेंगलुरु की ऊंचाई सबसे अधिकतम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है दोस्तों? देखिए 7 बहनों का भाग नहीं है तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये तीनों भाग हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल 7 बहनों के भाग के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों? ये आपका यूपी में। कहाँ पे सबसे अधिक जिले हैं? यूपी में दोस्तों। आपके देश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है दोस्तों? तो भौगोलिक के क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों वो आपका कच्छ जिला है। कौन सा है दोस्तों? कच्छ जिला सबसे बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है दोस्तों। तो 4 राज्यों की सीमाएं कौन कितनी करते हैं दोस्तों? 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र जिलों को स्पर्श करता है दोस्तों। 41 देखिए, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है दोस्तों? ये आपका है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक दोस्तों। सब 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता जो है सीमावर्ती जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है दोस्तों। कौन है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 42 देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों में समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है दोस्तों? तेलंगाना राज्य की जो सीमा बनाता है वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? देखिए त्रिपुरा आपका अगरतला सही है। मणिपुर दोस्तों आपका आइजोल नहीं होगा। आइजोल का आपका मिजोरम होगा दोस्तों और मणिपुर का आपका इम्फाल होगा दोस्तों। मणिपुर का इम्फाल दोस्तों और मिजोरम का आइजोल होता है और नागालैंड का कोहिमा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर दोस्तों। ये सभी का राजधानी है दोस्तों। क्या है? राजधानी दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। 45 देखिए, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सबसे अधिकतम राज्य की सीमाओं को टच करता है दोस्तों। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से जो राज्य की सीमा नहीं छूती है वो आपका दोस्तों झारखंड हो जाएगा। कौन सा होगा? झारखंड जो है मध्य प्रदेश की सीमा राज्य को नहीं टच करती है दोस्तों। 47 देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। सबसे बड़ा जो संघ राज्य है वो आपका दिल्ली है दोस्तों। कौन है? दिल्ली आपका सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। 48 देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों ये आपका दादर नागर हवेली है दोस्तों। कौन सा है? सॉरी, दादर नागर हवेली नहीं दोस्तों, इसको तो मिला के बड़ा बना दिया गया। आपका लक्षद्वीप है दोस्तों। कौन है? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। 49 देखिए, निम्नलिखित में एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है दोस्तों। ये त्रिपुरा आपका केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। उसके बाद जितना भी दिया गया सभी है दोस्तों। दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी भी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए, तो स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश अधिपत्य में था। देखिए दमन और दीव जो है दोस्तों वो स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश अधिपत्य में नहीं था, ये पुर्तगाली के अधिपत्य में था। तो किसके अधिपत्य में? पुर्तगाली के। और दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी है दोस्तों, ये सही है। और इसकी राजधानी दमन है दोस्तों। ये दोनों सही है दोस्तों, लेकिन एक गलत है, ब्रिटिश दिया गया था इसलिए आपका ये गलत हुआ। यहाँ पे पुर्तगाली होता है। इसलिए चलिए 2 और 3 हम लोग सही टच करते हैं दोस्तों, टिक करते हैं। 51 देखिए, कौन सा कथन सही है? नेपाल का अधिकतर भाग मरुस्थल है दोस्तों। ये गलत है आपका। नेपाल का अधिकतर भाग मरुस्थल नहीं है दोस्तों। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ दोस्तों।
तो मरुस्थल कैसे हो जाएगा आपका, सी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52 देखते हैं, एवरेस्ट क्या है दोस्तों। एवरेस्ट नेपाल के हिमालय की एक चोटी है दोस्तों। नेपाल में हिमालय की एक चोटी है एवरेस्ट दोस्तों। क्या है, नेपाल में हिमालय की एक चोटी है एवरेस्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मकालू क्या है। मकालू आपका दोस्तों, मकालू जो है ये आपका हिमालय की एक उच्च शिखर है दोस्तों। हिमालय की क्या है, उच्च शिखर है मकालू दोस्तों। हिमालय की एक उच्च शिखर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में क्या बोल रहा है, धवलगिरी कहाँ है दोस्तों। धवलगिरी जो है आपका ये आपका हो जाएगा दोस्तों नेपाल में। कहाँ पे होगा धवलगिरी, नेपाल में दोस्तों। धौलागिरी होना नहीं दोस्तों, धवलगिरी होगा तब तो नेपाल में। धौलागिरी तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है, हिमाचल के में उत्तरा या हिमाचल में पड़ता होगा दोस्तों। 55 देखिए, काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है। काठमांडू घाटी दोस्तों ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, नेपाल और चीन की, सॉरी दोस्तों काठमांडू घाटी है दोस्तों, काठमांडू नहीं है, ये गलत है। आपका क्वेश्चन बोला गया काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है। ये आपका मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में दोस्तों। 56 देखिए, इनमें से कौन नेपाल की नदी नहीं है दोस्तों। तो नेपाल की जो नदी नहीं है ये आपका हो जाएगा दोस्तों कोसी। कोसी कहाँ की नदी है, कोसी दोस्तों, फल्गु दोस्तों, सॉरी कोसी आपका नेपाल की नदी है। बागमती भी है, गंडक भी है दोस्तों, लेकिन फल्गु आपका पटना की नदी है दोस्तों। कहाँ की, बिहार में है दोस्तों, वहाँ की नदी है। 57 देखिए, नेपाल की तराई समुद्र तल से कितनी ऊंची है दोस्तों। नेपाल की जो तराई है समुद्र तल से कितनी ऊंची है, ये आपका 300 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर है दोस्तों नेपाल की तराई, 300 मीटर दोस्तों। 58 देखिए, जनवरी में काठमांडू घाटी तापमान कितना रहता है दोस्तों जनवरी में। तो वहाँ का तापमान जो रहता है 2 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जनवरी में काठमांडू घाटी का तापमान रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, नेपाल की कितनी भूमि पर खेती की जाती है दोस्तों। नेपाल पर जो है खेती योग्य जो भूमि है दोस्तों ये 18% है। कितनी है दोस्तों, 18% भूमि पर खेती की जाती है दोस्तों। 60 देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, कर्णाली है। कौन सा है दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली। 61 देखिए, नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है दोस्तों। नेपाल में जो सबसे विकसित उद्योग है दोस्तों पर्यटन उद्योग है। क्या है, पर्यटन उद्योग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नेपाल की जनसंख्या कितनी है। नेपाल की जो जनसंख्या है दोस्तों वो लगभग 22 करोड़ है। कितनी है नेपाल की जनसंख्या दोस्तों, सॉरी दोस्तों 22 करोड़ तो नहीं है, आपका नेपाल की जनसंख्या जो है ये सब गलत दिया गया। आपका लगभग 3 करोड़ नेपाल की जनसंख्या दोस्तों। कितनी है, 3 करोड़ दोस्तों नेपाल की जनसंख्या। जैसा देखिए, किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम में स्थित है दोस्तों। पश्चिम में जो सिक्किम है ये देश जो है आपका चीन है। पड़ोसी देश कौन है दोस्तों, भूटान है दोस्तों। पश्चिम में भूटान है, चीन आपका इसमें नहीं है दोस्तों। पश्चिम में पूछा गया, पश्चिम में आपका भूटान है दोस्तों सिक्किम के। हम लोग 64 देखते हैं, भूटान की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, कुला कांगड़ो है दोस्तों। कौन सा है, कुला कांगड़ो। भूटान की सर्वोच्च चोटी, ऊंची चोटी जो है कुला कांगड़ो है दोस्तों, कुला कांगड़ो। 65 देखिए, भूटान का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है दोस्तों। तो 68% भाग वनों से आच्छादित है दोस्तों। मतलब वहाँ 68% जमीन लैंड पे वन पाए जाते हैं दोस्तों। भूटान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है दोस्तों। भूटान में जो कृषि की जाती है दोस्तों ये किया जाता है 10% भूमि पर कृषि की जाती है भूटान में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन नदी भूटान की नहीं है दोस्तों। भूटान की जो नदी नहीं है वो आपका महानंदा है दोस्तों। महानंदा आपका इंडिया की नदी है दोस्तों। 78 देखिए, भूटान का मुख्य पशु कौन सा है दोस्तों। भूटान का जो मुख्य पशु है वो दोस्तों आपका याक है। क्या है, मुख्य पशु याक है भूटान का। 69 देखिए, भूटान का व्यापारिक केंद्र कौन सा है दोस्तों। भूटान का जो व्यापारिक केंद्र है दोस्तों वो आपका फुत सोलिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, फुत सोलिंग आपका वहाँ का व्यापारिक केंद्र होगा दोस्तों। चलिए 70 देखते हैं, कहाँ पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया दोस्तों। इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र को स्थापित किया दोस्तों, चूखा में। कहाँ पे किया गया था, चूखा में दोस्तों, चूखा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इनमें से कौन कथन सही है दोस्तों। देखिए
भूटान में यातायात की कठिनाइयाँ हैं दोस्तों, सही बात है। भूटान की नदियों की धारा बहुत तेज है, ये भी सही है। भूटान एक प्रजातांत्रिक देश है दोस्तों, आपका ABC तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कौन भूटान का हवाई अड्डा है दोस्तों? भूटान का जो हवाई अड्डा है दोस्तों वो चूखा है। कौन सा है दोस्तों? सॉरी, चूखा नहीं, थिम्पू है दोस्तों। भूटान में जो हवाई अड्डा है कौन सा है, कहाँ पे है? थिम्पू में भूटान का हवाई अड्डा है दोस्तों। 73 देखिए, भारत के सटे पूर्व में कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश दोस्तों। भारत के सटे पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो यहाँ का क्षेत्रफल जो है दोस्तों लगभग 1,30,000 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश का क्षेत्रफल है दोस्तों। कितना? 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। जो हम लोग 25-75 देखते हैं, बांग्लादेश की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? बांग्लादेश की जो जनसंख्या है दोस्तों वो आपका हो जाएगा 16 करोड़ 69 लाख दोस्तों। कितनी है? 16 करोड़ 69 लाख। इनमें कौन देशांतर रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है दोस्तों? बांग्लादेश से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री दोस्तों, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों। 77 देखिए, बांग्लादेश का जनघनत्व कितना है दोस्तों? बांग्लादेश का जो जनघनत्व है ये आपका 1278 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 78 देखिए, बांग्लादेश की भूमि समतल से कितनी ऊंची है दोस्तों? बांग्लादेश की जो भूमि है समुद्र तल से कितनी ऊंची है? तो दोस्तों वहाँ की जो भूमि है समुद्र तल से जो ऊंची है वो आपका 20 से 25 मीटर ऊंची है दोस्तों। कितना? 20 से 25 मीटर दोस्तों। 79 देखिए, सुरमा क्या है दोस्तों? सुरमा जो है दोस्तों ये है आपका मेघना की सहायक नदी। क्या है दोस्तों? मेघना की सहायक नदी सुरमा है दोस्तों। क्या है? सुरमा क्या है? तो मेघना की सहायक नदी है दोस्तों। 80 देखिए, कौन सा कथन सही है? तो बांग्लादेश पहाड़ियों से घिरा है दोस्तों। बांग्लादेश जो है पहाड़ियों से नहीं दोस्तों, बांग्लादेश जो है नदियों से घिरा है। किससे घिरा है बांग्लादेश? नदियों का जाल है बांग्लादेश में, नदियों से घिरा हुआ देश बांग्लादेश है आपका। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बांग्लादेश में बाढ़ का प्रकोप क्यों हुआ करता है दोस्तों? बांग्लादेश में जो बाढ़ का प्रयोग हुआ करता है, यहाँ भारी वर्षा हुआ करती है दोस्तों, इसलिए वहाँ बाढ़ का प्रयोग देखने को मिलता है। 82 देखिए, बांग्लादेश की जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों? मेमन सिंह है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मेमन सिंह दोस्तों, जूट की खेत के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 83 देखिए, श्रीलंका का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो लगभग दोस्तों आपका हो जाएगा 63,000 वर्ग किलोमीटर है आपका श्रीलंका का क्षेत्रफल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है दोस्तों? जाफना प्रायद्वीप ये आपका हो जाएगा उत्तरी भाग है दोस्तों। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग में श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 85 देखिए, अनुराधापुर की प्रसिद्धि का क्या कारण है दोस्तों? प्रसिद्धि का जो कारण है ये प्राचीन काल में राजधानी नगर रहा दोस्तों। ये प्राचीन काल में राजधानी नगर रहा दोस्तों, अनुराधापुर दोस्तों। चलिए 86 देखते हैं, भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा दोस्तों? ये श्रीलंका 1972 में उसका नाम श्रीलंका पड़ा दोस्तों। कब? 1972 में दोस्तों। 87 देखिए, कौन कथन सही है? देखिए, श्रीलंका का आधा नगर पठार है तो श्रीलंका का जो है आधा नगर जो है पठार है दोस्तों। 88 देखिए, श्रीलंका विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है दोस्तों? श्रीलंका जो विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है दोस्तों, श्रीलंका विषुवत रेखा से दोस्तों। हम लोग 89 देखते हैं, श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन से पेड़ मिलते हैं? श्रीलंका में जो पेड़ पाए जाते हैं दोस्तों वे सिनकोना का होता है, रबड़ का होता है, नारियल का होता है, इनमें से सभी दोस्तों। 90 देखिए, कौन सा कथन सही है दोस्तों? सही पूछा गया है तो देखिए, श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहता है? रत्न द्वीप दोस्तों। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अब्रक प्राप्त होते हैं। श्रीलंका में उद्योग कृषि पर आधारित है। श्रीलंका में जो उद्योग कृषि पर आधारित है दोस्तों, इसलिए आपका सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो श्रीलंका का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा
कोलंबो दोस्तों, क्या होगा? कोलंबो आपका श्रीलंका का हवाई अड्डा है दोस्तों, कोलंबो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, श्रीलंका का दूसरा बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका का जो दूसरा सबसे बड़ा नगर है दोस्तों जाफना है। कौन सा है? जाफना दोस्तों। 93 पाकिस्तान का जन्म कब हुआ दोस्तों? पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था दोस्तों। देखिए पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 12, सॉरी दोस्तों, पाकिस्तान का 7,71,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। कितना? 7,71,000 पाकिस्तान का क्षेत्रफल है दोस्तों। 95 देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? तो 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या पाकिस्तान की। कितनी दोस्तों? 20 करोड़ से अधिक दोस्तों। 96 देखिए, पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपका 260 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 260 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। 97 देखिए, खैबर कहाँ स्थित है? खैबर दोस्तों, खैबर जो स्थित है ये आपका पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में खैबर स्थित। खैबर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में दोस्तों। 98 देखिए, पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है दोस्तों? पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाकिस्तान के मरुस्थल मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग कितना ऊंचा है दोस्तों? पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग जो ऊंचा है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 3000 मीटर दोस्तों। कितना ऊंचा है? 3000 मीटर पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम भाग ऊंचा है दोस्तों। कितना? 3000 मीटर दोस्तों। 100 देखिए, कौन नदी सिंधु में उत्तर पश्चिम से आकर मिलती है दोस्तों? उत्तर पश्चिम से जो नदी आकर मिलती है वो काबुल है दोस्तों। कौन सी नदी है सिंधु में उत्तर पश्चिम से जो आकर मिलती है? काबुल है दोस्तों। चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, पाकिस्तान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है दोस्तों? पाकिस्तान की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो 29% भूमि पर कृषि की जाती है दोस्तों। 102 देखिए, पाकिस्तान की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन है दोस्तों? प्रमुख व्यावसायिक फसल जो है वो कपास है दोस्तों। कौन सा व्यावसायिक फसल है? कपास है दोस्तों। चलिए 103 देखते हैं, अटक किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अटक दोस्तों, अटक जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये आपका खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है अटक दोस्तों। 104 देखिए, कौन सा कथन सही है? पाकिस्तान में गन्ने की अच्छी खेती होती है दोस्तों, ये सही है आपका। पाकिस्तान में खनिजों का अभाव है, ये भी सही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है दोस्तों, आपका ये भी सही है, मतलब डी सही है दोस्तों। 105 देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है दोस्तों? नेपाल से जो सीमा मिलती है भारत का दोस्तों वो आपका सिक्किम राज्य है दोस्तों। कौन सा राज्य है? सिक्किम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 के, महाभारत लेख क्या है दोस्तों? महाभारत जो लेख है वो आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा साथियों? आपका पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। क्या होगा? पर्वत श्रृंखला महाभारत लेख है दोस्तों। क्या है? पर्वत श्रृंखला। 107 देखिए, नेपाल में गंडक नदी वो किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? नेपाल में जो गंडक नदी है उसे हम लोग नारायणी के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सागरमाथा के नाम से। किस नाम से? सागरमाथा के नाम से दोस्तों। चलिए 109 देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों? ये आपका दोस्तों बागमती नदी के किनारे स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों। भूटान, भूटान की राजधानी कहाँ स्थित है दोस्तों? थिम्पू है। कहाँ है दोस्तों? थिम्पू भूटान की राजधानी है। चलिए 111 देखते हैं, भूटान और थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डे कहाँ पे स्थित हैं? कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पारो दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? पारो में। भूटान का सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो उसकी 7,553 है ऊंचा। भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई दोस्तों। भूटान औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों? भूटान में औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर दोस्तों। 114 देखिए, भूटान में साक्षरता कितनी प्रतिशत है? भूटान में जो साक्षरता है दोस्तों ये 52.8%। कितनी है दोस्तों? 52.8% दोस्तों। भूटान में कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है दोस्तों? 68% भूभाग पर वनों का विस्तार है
भूटान में दोस्तों, कहाँ पे, भूटान में। क्वेश्चन 116 देखिए, बांग्लादेश 1955 में क्या नाम दिया बांग्लादेश का दोस्तों? बांग्लादेश का जो नाम है ये पूर्वी पाकिस्तान है। क्या नाम है दोस्तों बांग्लादेश का? पूर्वी पाकिस्तान है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है कितनी है? वो 496 किलोमीटर। कितनी है? 496 किलोमीटर। बांग्लादेश का जन्म हुआ दोस्तों, बांग्लादेश का जो जन्म हुआ वो दोस्तों होगा 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। कब हुआ दोस्तों? 16 दिसंबर 1971 को। दो साथियों 119 देखिए, एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति जो है दोस्तों दक्षिण भाग में। कहाँ पे है दोस्तों? दक्षिण भाग में बांग्लादेश की स्थिति है। 120 देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? जमुना दोस्तों। 121 देखिए, श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है दोस्तों? श्रीलंका की जो आकृति है दोस्तों वो आपका नारियल की तरह। किस तरह है दोस्तों? नारियल की तरह श्रीलंका। 122 देखिए, पीडुरु ताला गोला किसकी स्थलाकृति है? पीडुरु ताला गोला किसकी आकृति है दोस्तों? ये आकृति साथियों हो जाएगा शिखर की होगी। किसकी आकृति? शिखर की दोस्तों। चलिए देखते हैं 127 देखिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो अनुराधापुर है दोस्तों। क्या? अनुराधापुर श्रीलंका की राजधानी है। सॉरी दोस्तों, कोलंबो है, अनुराधापुर नहीं दोस्तों, गलत आंसर दिया गया है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपका कोलंबो है दोस्तों। क्या? कोलंबो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 124 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत श्रीलंका के बीच में है दोस्तों? भारत श्रीलंका के जो बीच में है वो आपका पाक जलदम मध्य है। कौन है दोस्तों? पाक जलदम मध्य। 125 देखिए, श्रीलंका और श्रीलंका कब से लोकतंत्र देश बना दोस्तों? ये लोकतंत्र देश बना दोस्तों आपका 1956 से दोस्तों। कब से बना? 1956 से श्रीलंका लोकतांत्रिक देश बना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 126 देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दोस्तों। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इस्लामाबाद में दोस्तों। कहाँ पे? इस्लामाबाद में दोस्तों। पाकिस्तान का कौन सा नगर खेल के सामान बेचने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये खेल के सामान बेचने के लिए जो प्रसिद्ध है सियालकोट है। कौन है दोस्तों? सियालकोट है। चलिए हम लोग 128 देखते हैं, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगा 3717 मीटर। कितनी? 3717 मीटर दोस्तों। सिंधु नदी की बहाव किस दिशा में है दोस्तों? सिंधु नदी की जो बहाव है दोस्तों ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में। किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण की दिशा में दोस्तों। जेकोवाद किस कारण से जाना जाता है? जेकोवाद दोस्तों अधिक गर्मी के कारण से सबसे गर्म क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए ये चर्चा में रहता है दोस्तों, इसलिए इसे जाना जाता है। इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है दोस्तों, इसलिए हम लोग जेकोवाद को जानते हैं सबसे गर्म क्षेत्र के रूप में दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए